तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था जो शू फैंग होता है वो उस मॉन्स्टर को देखते हुए ली टियान को बताता है कि ये मॉन्स्टर जो है वो इवोल्व नहीं हुआ बल्कि इसके अंदर म्यूटेशन है। जो सुनते के साथ ही अब जो ली टियान होता है वो फॉरेस्ट की तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो जो ईस्टर्न फॉरेस्ट है उसके अंदर घूम कर आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम वहाँ पर पुराने दोस्तों से भी मिल लेंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ईस्टर्न फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे दोनों जो घोस्ट होते हैं वो मौजूद होते हैं और उन्होंने वहाँ पर काफ़ी सारे जो बीस्ट होते हैं उन्हें पकड़ा हुआ होता है। और उनमें से जो पहले वाला घोस्ट होता है वो कोई बांसुरी सी बजाकर उन सभी को कंट्रोल कर रहा होता है, और वहीं जो वो फैटी घोस्ट होता है वो वहाँ पर एक हॉर्स जो होता है उसे जाकर पकड़ लेता है और उसे पकड़ते के साथ ही उसे पूरा का पूरा खा जाता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ली टियान होता है वो भी अपने साथियों के साथ में उस जगह पर आ जाता है, और जो शू फैंग होता है वो उन दोनों गोश्तों को देखने के बाद में बोलता है कि ये तो 100 गोश्त असेंबली के मेंबर है। जो सुनते के साथ ही मिंगियो जो होता है वो बताता है कि ली किंग ने बताया था कि 2 गोश्त असेंबली के मेंबर जो है वो आने वाले हैं, लेकिन ये लोग तो काफ़ी जल्दी आ गए। और पहले स्लोर जैसा कि आप देख ही सकते हो कि इन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारे जो बीस्ट है उन्हें पकड़ा हुआ है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि सेक्ट के ऊपर जिन 3 मैजिकल बीस्टों ने अटैक किया था शायद वे भी इन्हीं दोनों से रिलेटेड था। जोशन का शू फैंग जो होता है वो लीटियान से पूछता है कि पहले स्लोर क्या हमें इन लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए। जोशन का लीटियान उससे बोलता है कि नहीं, पहले मैं इन लोगों से मिलने के लिए जाऊँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उन दोनों गोश्तों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि पहला गोश्त जो होता है वो फैटी गोश्त से पूछता है कि फैटी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम बीमार हो सकते हो। जो सुनकर वो फैटी गोश्त जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि नहीं, मैं जो चाहे वो खा सकता हूँ, मैं कभी भी बीमार नहीं होता। लेकिन ग्रेडी गोश्त, अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम बहुत कम खाते हो, यही कारण है कि तुम इतने ज़्यादा दुबले पतले हो। जो सुनते के साथ ही जो पहले वाला गोश्त होता है वो उस फैटी गोश्त से बोलता है कि मैं ज़्यादा सारी चीज़ें जो है वो नहीं खाता हूँ, मुझे बस वही खाना पसंद है जो कि मुझे टेस्टी लगता है। लेकिन चलो, अब हमारे पास में यहाँ पर काफ़ी सारे बीस्ट इकट्ठा हो चुके हैं, तो अब इन सभी बीस्टों को जो हार्ट क्लीनिंग सेक्ट है उसके ऊपर शूट कर कर अपने काम को ख़त्म करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वो गोश्त जो होता है वो वहाँ पर जो सभी बीस्ट होते हैं उन्हें अटैक करने के लिए तैयार करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ स्पिरिचुअल हैंड जो होते हैं वो आकर उन बीस्टों से टकरा जाते हैं, जिसे देखते के साथ ही वे दोनों के दोनों गोश्त जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, और हैरान होते हुए बोलते हैं कि 1 मिनट, ये कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है बल्कि ये तो गोश्त ली सीक्रेट टेक्निक है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो गोश्त होता है वो पीछे की तरफ देखने लगता है, और पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि 1 मिनट, क्या आप इविल गोश्त हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मास्क वाला पर्सन आ जाता है, और उस मास्क वाले पर्सन को देखने के बाद में वो गोश्त जो होता है वो उस मास्क वाले बंदे से बोलता है कि इविल गोश्त, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो वो बंदा होता है वो उस गोश्त के पास में आ जाता है, और उस गोश्त के पास में आते हुए बोलता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर वो गोश्त जो होता है उस बंदे से बोलता है कि इविल गोश्त, हमें यहाँ पर जो फ्यूरियस गोश्त है उसके द्वारा भेजा गया है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आपके साथ में बात करना हमारे लिए उचित होगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अटैक करके जो मोस्टर उन्होंने पकड़े होते हैं उनमें से एक मोस्टर को मार देता है, जिसे देखकर वो गोश्त जो होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है, और घबराते हुए बोलता है कि जो फ्यूरियस गोश्त है उन्होंने यहाँ पर हमें हार्ट क्लीनिंग सेट के अंदर एक जेड का जो पीस है उसे लेने के लिए भेजा है। जो उनका जो फैटी गोश्त होता है वो भी बोलता है कि हाँ, और यहाँ पर जो हार्ट क्लीनिंग सेक्ट है उसके अंदर एक स्पाई है जो कि उस चीज को ढूंढने में हमारी मदद कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जो पहले वाला गोश्त होता है वो उस फैटी को चुप करने लगता है, लेकिन तभी जो वो इविल गोश्ट नाम का बंदा होता है वो एक और बीस्ट के ऊपर अटैक कर कर उसे भी मार देता है। जो देखकर वो गोश्ट जो होता है वो घबराते हुए थोड़ा जो इविल गोश्ट होता है उससे बोलता है कि इविल गोश्ट, आप हम लोगों को इस तरह से नहीं डरा सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही इविल गोश्ट जो होता है वो एक और बीस्ट के ऊपर अटैक कर कर उसे भी मार देता है, जो देखकर जो वो फैटी गोश्ट होता है वो काफ़ी घबरा जाता है। और वो घबराते हुए इविल गोश्ट को बताता है कि जिस टाइम पर हम लोग यहाँ पर आ रहे थे तो हम एक यंग मैन से मिले थे जिसके पास में की सेकेंड रेवोल्यूशन की इमोर्टल पील थी जो कि उसने हमें दे दी थी, और वो भी यहाँ पर जो हार्ट क्लीनिंग सेक्ट था उसे डिस्ट्रॉय ही कराना चाहता था। इसीलिए जो गेडी घोस्ट है उसने यहाँ पर उसके काम को करने के लिए एग्री कर दिया, और इस टाइम पर हम लोग जो है वो यहाँ पर हार्ट क्लीनिंग सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग हार्ट क्लीनिंग सेक्ट की जो स्ट्रेंथ है उसे देखना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर कुछ बीस्टों को कंट्रोल कर कर हार्ट क्लीनिंग सेक्ट के अंदर भेज रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो इविल घोस्ट होता है वो उस ग्रीडी घोस्ट के पास में से पिल को ले लेता है, लेकिन वो अब इस चीज़ को देखकर जो वो ग्रीडी घोस्ट होता है वो कुछ भी नहीं कर पाता। तभी जो इविल घोस्ट होता है वो वहाँ पर जो वे बीस्ट होते हैं उन्हें देखते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, मुझे ये बताओ कि क्या जो ये बीस्ट है इनके अंदर इस म्यूटेशन को तुमने ही डाला है।
जो सुनकर वो ग्रेडी घोस्ट जो होता है वो इविल घोस्ट को बताता है कि नहीं, हम लोग बस इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। किसी कारण से यहाँ पर जो हाई रैंकिंग के मैजिकल बीस्ट है उनके अंदर म्यूटेशन है, जिस कारण इन लोगों ने अपनी जो इंटेलिजेंस है उसे खो दिया है। जो सुनते के साथ ही जो वो इविल घोस्ट होता है वो उन दोनों घोस्ट से बोलता है कि ठीक है, आज रात पहले तुम अपने स्पाई से मिलना और उसके बाद में तुम यहाँ से वापस चले जाना। जो सुनकर जो वो ग्रेडी घोस्ट होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए उस इविल घोस्ट से बोलता है कि क्या हम लोग यहाँ से डायरेक्टली वापस चले जाए, लेकिन जो फ्यूरियस घोस्ट ने हमें काम दिया था उसके बारे में क्या, और उस चीज़ का क्या जो कि उसने लाने के लिए हमें बोला था। जो सुनते के साथ ही वो इविल घोस्ट जो होता है वो ज़मीन से एक स्टोन उठाकर उस ग्रेडी घोस्ट को देते हुए बोलता है कि ठीक है, उसे ये दे देना। जो देखते के साथ ही वे दोनों भी हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये तो मामूली सा स्टोन है, ये कोई जेड पीस नहीं लग रहा। जो सुनते के साथ ही जो ग्रेडी घोस्ट होता है वो उस फैटी घोस्ट के पास में आते हुए उससे बोलता है कि छोड़ो, इस बारे में भूल जाओ, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद ये मेरी इमेजिनेशन हो, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो इविल घोस्ट है असल में वो फ्यूरियस घोस्ट से ज़्यादा पावरफुल है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों घोस्ट जो होते हैं वो भी चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही वे वहाँ से जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो शू फैंग और जो मिंग यू होता है वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। और वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि पहले स्लॉट हमने नहीं सोचा था कि जो हार्ट क्लीनिंग सेक्ट है उसके अंदर 100 असेंबली घोस्ट का एक स्पाई होगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो इविल घोस्ट होता है वो अपने चेहरे के ऊपर से मास्क को हटा लेता है और हमें पता चलता है कि इविल घोस्ट कोई और नहीं बल्कि लीटियान होता है। और अब जो लीटियान होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो घोस्ट असेंबली है उसका स्पाई असल में कौन है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लीटियान होता है वहाँ पर जो पड़ा हुआ ब्लड होता है उसे चेक करने लगता है। और उसके बाद में वो वहाँ पर जो पानी का लेक होता है उसके पास में आ जाता है। जो देखने के बाद में जो मिंगियो होता है वो लीटियान से बोलता है कि पहले स्लोड, क्या आपको लगता है कि इस पानी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही अब जो शू फैंग होता है वो उस पानी को उठाकर चेक करना शुरू कर देता है। और पानी को चेक करते हुए वो लीटियान को बताता है कि पहले स्लोड, आपका शक जो है वो बिल्कुल सही था, इस पानी के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि यही मैजिकल बीस्ट के म्यूटेशन का कारण है, क्योंकि इस पानी के अंदर मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसके अंदर काफ़ी कमज़ोर हालत में जो मेडिसिन पोशन है वो मौजूद है। और इसी के साथ में इसके अंदर से मैं डेसोलेट ऑरा को भी महसूस कर पा रहा हूँ। और इसी पानी को पीने के बाद में जो मैजिकल बीस्ट है वो शायद म्यूटे हो रही है। जो क्षमता के साथ ही लीटियान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, लीकिंग जल्दी से आकर इसे यहाँ पर चेक करो। और अब लीटियान के इतना बोलते के साथ ही जो लीकिंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है। आते हुए बोलता है कि ठीक है, पहले स्टोर बताइए मुझे क्या करना है। जो सुनते के साथ ही जो लीटियान होता है वो लीकिंग से बोलता है कि लीकिंग, मेरे लिए तुम्हारे लिए यहाँ पर एक काम है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस काम को निपटाओ। और इतना बोलते के साथ ही जो लीटियान होता है वो उस पानी के लीक की तरफ इशारा करते हुए जो लीकिंग होता है उससे बोलता है कि जाकर पता लगाओ कि ईस्टर्न टेरिटरी के अंदर से जो ये पानी है ये कहाँ से आ रहा है। जो सुनते के साथ ही जो लीकिंग होता है वो लीटियान को बताता है कि पहले स्लोड में इसके बारे में पहले से ही पता लगा चुका हूँ, ये सन नेशन से यहाँ पर आता है। जो सुनते के साथ ही लीटियान बोलता है कि क्या ये राइजिंग सन नेशन से यहाँ पर आता है। जो सुनते के साथ ही जो लीकिंग होता है वो लीटियान को बताता है कि मुझे एक टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है वो प्राप्त हुई है राइजिंग सन नेशन के अंदर से। ऐसा पता लगा है कि वे लोग हेवन डिफाइंग गॉड ली मेडिसिन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे डेसोलेट रियलम के अंदर घूम सके, लेकिन किसी कारण से जो वो रिफाइनिंग थी वो फेल हो गई और जो मेडिसिन फाइनेंस था वो भी ब्लास्ट हो गया, जिसका उसके अंदर जितने भी डेसोलेट मटेरियल थे वे सभी के सभी वहाँ से गायब हो गए। जो सुनते के साथ ही जो लीटियान होता है वो बोलता है कि इस तरह की जो पिल होती है उसे रिफाइन करने के लिए बहुत ही बड़ी मात्रा में हेवनली मटेरियल और अर्थ लिटरेचरों की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर राइजिंग सन नेशन की बात की जाए तो उसे देखकर कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उसके पास में इतने रिसोर्सेस होंगे। जो सुनते के साथ ही जो शू फैंग होता है वो लीटियान से बोलता है कि यंग मास्टर, क्या आपको राइजिंग सन नेशन के ऊपर ये शक है कि उन्होंने यहाँ पर जो मेडिसिन का वो ब्लास्ट हुआ हुआ फाइनेंस था उसे पानी के अंदर फेंक दिया। जो सुनते के साथ ही जो मिंग यू होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर वे लोग जो है वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, आखिर वे इस तरह की चीज़ को ऐसे ही कैसे फेंक सकते हैं, ये पूरी जगह को पूरी तरह से दूषित कर सकती है जिसे छूने वाली हर एक चीज़ तबाह हो जाएगी और वो जगह पूरी तरह से एक डेसोलेट रियलम के अंदर बदल जाएगी। हम लोग जो है वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि हम कोई और डेसोलेट रियलम जो है वो बनने ना दे सके, लेकिन उसके बाद भी आखिर वे लोग इस तरह की हरकत को कैसा कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती है वो डेसोलेट रियलम को क्रिएट कर देती है जिसके अंदर जाने वाली हर एक चीज़ पूरी तरह से तबाह हो जाती है। क्या उन लोगों को यहाँ पर दूसरों की ज़िंदगी से कोई भी मतलब नहीं है? क्या वे सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मरवाना चाहते हैं? जो सुनते के साथ ही लीटियान जो होता है वो लीकिंग से बोलता है कि ठीक है, लीकिंग फैंगजू हंटर कॉन्टिनेंट के अंदर से किसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजो ताकि वो जियाओ ये क्या जो मैटर है उसे इन्वेस्टिगेशन कर सके। और इसी के साथ में
जैसे ही ये हार्ट क्लीनिंग सेट का जो मैटर है वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में तुम मेरे साथ में जो राइजिंग सन नेशन है वहाँ पर चलना, क्योंकि मैं उस जगह को जाकर देख कर आना चाहता हूँ कि वहाँ पर क्या चल रहा है। जो सुनकर लीकिंग भी ओके बोल देता है। जो सुनते के साथ ही जो लिटियान होता है वो मिंग यू की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मिंग जो मिस्टीरियस इंसेक्ट है वो भी राइजिंग सन नेशन के अंदर ही आता है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार लीकिंग के साथ में तुम भी मेरे साथ में चलो। जो संता के साथ ही मिंगियो जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि पहले स्लोड क्या हम लोग सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे हैं? फाइनली चलो, आपने मुझे कोई तो काम दिया जो कि मैं बहुत ही दिनों से करना चाहता था। जो संता के साथ ही लीटियान जो होता है वो उसे बोलता है कि मिस्टीरियस इंसेक्ट जो है वो अभी भी यूज़फुल है, तो उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय जो है वो नहीं करना है। 6 दिनों के बाद में वैसे भी उनका हार्ट क्लीनिंग सेट के अंदर कंपटीशन जो है वो होने वाला है, तो उसके बाद में जो मिस्टीरियस इंसेक्ट के पावरफुल लोग हैं जो कि छुपे हुए हैं वे भी सामने आ जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो मिंग्यू होता है वो थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए बोलता है कि मिस्टीरियस इंसेक्ट की बात की जाए तो मुझे लगता है कि उनके पास में सबसे पावरफुल उनका एंसेस्टर ही हो सकता है। उसके साथ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि और कोई चैलेंज करने लायक भी होगा। जो सुनते के साथ ही जो शू फैंग होता है वो बहुत ही फनी तरह से उसके सर के ऊपर मारते हुए उससे बोलता है कि जो पहले स्लोड है उसने तुम्हें टास्क दिया है तो इस टास्क को तुम्हें प्रॉपरली तरीके से करना होगा, याद रखना कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो लीकिंग और जो मिंगियो होते हैं वो दोनों वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है तो फिर पहले स्लोड हम लोग अभी के अभी यहाँ से जा रहे हैं। और अब उन लोगों के इतना बोलते हैं कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो शीयान के ऊपर आ जाता है जो कि अपने पैलेस पर अकेली खड़ी हुई होती है, लेकिन तभी जो शीयू होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि शियाना कि तुम्हारे और जो ब्रदर इन लॉ है उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हो। जोशन का जो शियान होती है वो शीयू से बोलती है कि वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ नहीं है। जोशन के साथ ही जो शीयू होती है वो बहुत ही फनी तरह से हंसने लगती है, हंसते हुए बोलती है कि मेरे सामने प्रिटेंड करने की कोशिश मत करो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती हूँ? जोशन के साथ ही जो शियान होती है वो बोलती है कि ओरिजिनली मैंने प्लान किया था कि मैं जो जियाओ जी और जो जियाओ यी है उन दोनों को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी और एक अच्छे पैलेस को ढूंढ कर वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो अचानक से यहाँ पर अपेयर हो जाएगा। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो केवल हार्ट क्लीनिंग सेक्ट के यहाँ पर मदद कर रहा है तो तुम गलत हो, क्योंकि वो हार्ट क्लीनिंग सेक्ट की केवल मदद नहीं कर रहा बल्कि इस वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं वो उन सभी की मदद कर रहा है। और अगर आसमान में रहने वाले जो 5 इमोर्टल है अगर उनकी बात की जाए तो वे बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है और वे पाँचों के पाँचों ही इमोर्टल जो है वो लीटियान के दुश्मन है। इसीलिए अगर मैं लीटियान की ज़िंदगी में जाती हूँ तो मैं और जो मेरे बच्चे हैं वो उसकी यहाँ पर वीकनेस जो है वो बन सकते हैं, उसके एक्शन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है वो लग जाएगी, यहाँ तक कि जो एनिमी है वो भी इस चीज़ का उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा मतलबी हूँ, उसके बच्चे उसके सामने होने के बाद भी मैं उन्हें ये चीज़ जो है वो एक्नॉलेज नहीं करा रही हूँ कि वो उन बच्चों का फादर है। सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को कहना चाहती हूँ लेकिन मैं उसके ऊपर बोझ भी बनना नहीं चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो शीयू होती है वो बोलती है कि सिस्टर सच बताओ तो आप बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो, आप कभी भी मेरी तरह ओपन माइंड होकर बात जो है वो नहीं कर पाती हो। क्या आपको सिस्टर सच में ऐसा नहीं लगता कि एक बार आपको उसकी तरफ से भी देखना चाहिए? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि अगर उसकी बीवी और उसके बच्चे उसके साथ में रहेंगे तो ये उसकी वीकनेस बनेगी, ये उसकी पावर भी तो बन सकती है ना? सिस्टर अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो कभी कभी अपनी पसंदीदा चीज़ को पाने के लिए हमें सेल्फिश जो है वो होना पड़ता है। यहाँ पर आपको केवल ब्रदर इन लॉ के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि आप असल में क्या चाहती हो। और अब शीयू की इस बात को सुनते के साथ ही जो शीयान होती है वो भी वहाँ से जाने लगती है और जो शीयू होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि अगर दो प्यार करने वाले एक साथ में रहते हैं तो चाहे एनिमी कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो लेकिन उसके बाद भी वो दो प्यार करने वालों को अलग नहीं कर सकता। और इतना बोलते के साथ ही जो शीयू होती है उसे अचानक से जो शीयान होती है उसकी बात याद आती है और अब उसकी बात को याद करते के साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि 1 मिनट रुको, क्या अभी अभी तुमने 5 इमोर्टल के बारे में मेंशन किया था? 1 मिनट रुको, मैं इस चीज़ को पहले से ही जानती थी कि मेरा ब्रदर इन लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है लेकिन उसके अपोनेंट तो लेजेंडरी 5 इमोर्टल है। और इतना बोलते के साथ ही जो शीयू होती है वो अचानक से काफ़ी क्यूट सा फेस बना लेती है और क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है कि क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि मेरा ब्रदर इन लॉ जो है वो जितना मैं सोच रही थी उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। और अब शीयू के इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू शियान के ऊपर आ जाता है जो कि फॉरेस्ट के अंदर जा रही होती है और तभी शियान को वही बात याद आने लगती है जिस टाइम पर वो पहली बार लीटियान से मिली थी, जहाँ पर कि लीटियान फॉरेस्ट के अंदर पड़ा होता है और शियान उससे पूछती है कि तुम आखिर ठीक तो हो ना? और अब शियान को देखने के बाद में जो लीटियान होता है वो उससे बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है?
जो सुनते के साथ ही जो शियान होती है वो पेड़ को देखने लगती है और पेड़ को देखते हुए बोलती है कि सभी लोग चाहे वो मुझे ब्रांच कहते हैं, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। और अब शियान की इस बात को सुनकर जो लीडियान होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए उसे बोलता है कि सभी लोग जो है मुझे भी लीफ कहते हैं। जो सुनकर जो शियान होती है वो बोलती है कि वो तुम्हारा भी नाम अच्छा है, लेकिन अब जो बारिश है वो शुरू होने वाली है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ में चलना चाहिए। और इतना बोलते कि शादी जो शियान होती है वो लीडियान को अपना हाथ देकर वहाँ से उठाकर अपने साथ में ले जाती है। और अब हमारा व्यू प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर कि शियान जो होती है वो लीटियान के पास में आ जाती है, जहाँ पर कि लीटियान के रेस्टिक केव के सामने खड़ा होता है। और अब शियान को वहाँ पर देखते कि साथी जो शू फैंग होता है वो भी वहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो शियान होती है वो भागते हुए जो लीटियान होता है उसके पास में आ जाती है। और लीटियान के पास में आते के साथ ही सबसे पहले वो उसके हाथ के ऊपर बना हुआ जो मार्क होता है उसे चेक करने लगती है। और अब लीटियान के हाथ को चेक करने के बाद में जो शियान होती है वो उससे पूछती है कि मुझे बताओ कि अब तुम्हारे पास में कितना टाइम बचा है। जो सुनते के साथ ही लीटियान जो होता है वो उससे बोलता है कि मेरे पास में 1 साल से लेकर 3 साल के बीच का जो टाइम है वो बचा हुआ है। जो सुनते के साथ ही जो शियान होती है वो लीटियान के गले लग जाती है और उसके गले लगते हुए बोलती है कि प्लीज़ इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना, अपनी सेल्फनेस के कारण मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती और मैं दोबारा से तुम्हारे ऊपर बोझ बनने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लीडियान होता है वो भी शियान को गले लगा लेता है और उसे गले लगाते हुए उससे बोलता है कि सच बताओ तो तुम मेरे लिए मेरे शरीर का एक हिस्सा हो और अपने शरीर का कभी भी हिस्सा इंसान को बोझ नहीं लगता। जो सुनते के साथ ही जो शियान होती है वो रोते हुए जो लीडियान होता है उससे बोलती है कि पहले मुझसे वादा करो कि अगर कोई यहाँ पर मेरी लाइफ को रिस्क में डालकर तुम्हें मजबूर करेगा तो तुम मेरी ज़िंदगी की बिल्कुल भी चिंता नहीं करोगे। जो सुनते के साथ ही जो लीडियान होता है वो शियान को चुप कर देता है और शियान को चुप करते हुए उसे बोलता है कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, चाहे जो हेवन और अर्थ है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए लेकिन उसके बाद भी कभी ऐसा नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही जो शियान होती है वो लीडियान से बोलती है कि इसका मतलब अब मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनने से नहीं रोक सकती हूँ, तो इसीलिए सबसे पहले मुझे अपनी जो कल्टीवेशन है उसे रिकवर करना होगा। और अपनी कल्टीवेशन को रिकवर करने के मेरे पास में यहाँ पर दो तरीके हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर अपने ऊपर लगी हुई शील जो है उसे यहाँ पर तोड़ना होगा और अपनी जो सेंटेंस की फाउंडेशन है उसे कल्टीवेट करना होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूँ तो करंट टाइम पर जो मेरी सिस्टर जो कि इस टाइम पर सेंटेंस है वो अपनी सारी कल्टीवेशन को खो देगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसे अपनी तरह बिना कल्टीवेशन के जीते हुए नहीं देखना चाहती। और अगर बात की जाए दूसरे तरीके की, तो दूसरे तरीके के लिए मुझे इसे फोर्सफुली जो है वो ब्रेक करना होगा, जिसके लिए पिछले कुछ सालों में मैंने यिन यांग 5 एलिमेंट सील की स्टडी जो है वो की है। और मुझे लगता है कि अगर मैं एक और साल इसी जो सील को अच्छे से समझती हूँ तो अगले साल तक मैं यहाँ पर जो अपने ऊपर लगी हुई सील है उसे कम्प्लीटली हटा दूँगी। पहले मैंने प्लान किया था कि अपनी जो कल्टीवेशन की सील है उसे तोड़ने से पहले मैं जियाओ जी और जो जियाओ ई है उन दोनों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी एक सेफ पैलेस पर, और बाकी की अपनी जो ज़िंदगी है वो वहीं पर ही बिताऊंगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शियान होती है वो अपने पास से कुछ पर्चे जो होते हैं वो निकाल कर लीटियान को देते हुए उससे बोलती है कि ये मेरे बीते कुछ सालों की रिसर्च है, तो तुम इसे देख सकते हो। क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ पर अगर बात फॉर्मेशन की जाए तो फॉर्मेशन सील के मामले में तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो, तो इसीलिए ये काम मैं तुम्हें दे रही हूँ। फ्यूचर में हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए ट्रेबल ए क्रिएट करूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देना। जो सुनते के साथ ही लीटियान जो होता है वो हंसते हुए जो शियान होती है उसकी नाक पकड़ते हुए उससे बोलता है कि अगली बार कभी भी मुझसे सॉरी मत बोलना। जो सुनते के साथ ही अब जो शियान होती है वो भी पहली बार मुस्कुराने लगती है। और अब जो शियान होती है वो लीटियान के हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि तो चलो अब घर चलते हैं, जो कि हम हस्बैंड और वाइफ है, तो इसीलिए आज से हम एक ही घर में रहेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही लीटियान और जो शियान होते हैं वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद में अब हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि शियू मा युवान और जो जियाओ ई होता है वो तीनों वहाँ पर आ चुके होते हैं। और जो लीटियान होता है वो उन तीनों से बोलता है कि जैसा कि मैंने ग्रेट एल्डर से वादा किया था कि अगले 5 दिनों तक मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन तुम कितना सीख पाते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। और अब इतना बोलकर लीटियान जो होता है वो शियू से बोलता है कि सबसे पहले अगर शियू तुम्हारी बात की जाए तो तुम्हारा टैलेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन तुम्हारी फाउंडेशन अनस्टेबल है, जिसका कारण ये है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर एनर्जी मौजूद है। और मैं इस चीज़ को गारंटी के साथ में कह सकता हूँ अगले 20 सालों में जो तुम्हारी बॉडी है वो इस एनर्जी को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएगी और तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट होने के कारण तुम्हारी मौत हो जाएगी। अगर बात की जाए सेंटेंस की पावर की, तो जो सेंटेंस की पावर होती है उसे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया जाता है, लेकिन ये अल्टीमेट पावर खुद की नहीं होती है, जिसका इसे विजडम करने के लिए टैलेंट की ज़रूरत होती है। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है तो तुम यहाँ पर जो तुम्हारी मौत है उससे नहीं बच सकती हो।
और अब लीटियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो सीईओ होती है वो भी थोड़ी घबराने लगती है और घबराते हुए बोलती है कि तो मिस्टर लीटियान अब मुझे क्या करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही लीटियान जो होता है वो उसकी बॉडी के अंदर एक ओरा जो होता है वो डाल देता है, जिसका कारण हम देखते हैं कि अब जो सीईओ होती है उसकी बॉडी के चारों तरफ गोल्डन कलर का ओरा घूमने लगता है। और जो लीटियान होता है वो सीईओ से बोलता है कि मैंने जो ओरा तुम्हारी बॉडी के अंदर डाला है इस ओरा को अच्छे से याद रखना और इस ओरा को अपनी बॉडी के अंदर कल्टीवेट करने की कोशिश करो। और अब इतना बोलते के साथ ही ये जो लीटियान होता है वो मायुआन के पास में आ जाता है और मायुआन के पास में आते हुए बोलता है कि अच्छा तो जो तुम्हारी टेक्निक है वो तुम्हारे मास्टर के द्वारा तुम्हारी सिखाई गई है। जो सुनने के बाद में जो मायुआन होता है वो बोलता है कि हाँ अभी तक मुझे केवल मास्टर ने ही सभी टेक्निकें सिखाई और कल्टीवेट कराई है। जो सुनते के साथ ही जो लीटियान होता है वो उसे एक पेपर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है इस पेपर के अंदर मैंने तुम्हारे कल्टीवेट करने की जो टेक्निक है उसे लिखा हुआ है, तो इसीलिए इस टेक्निक को अच्छे से कल्टीवेट करना। और अब इतना बोलकर जो लीटियान होता है वो उस पेपर को मायुवान को देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, ब्रेक थ्रू में तुम्हें बिल्कुल भी जल्दबाजी जो है वो नहीं करनी है, तुम्हें अपने रियलम को कंट्रोल करना होगा तभी तुम ट्रू रियलम को प्राप्त कर सकते हो। जो सुनकर मायुवान जो होता है वो लीटियान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मिस्टर लीटियान मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपने मुझे ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि सेक्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर है जिनका टैलेंट की मुझसे ज़्यादा बेहतर है। जो सुनते के साथ ही लीटियान जो होता है वो उसे बोलता है कि पहली बात तो ये है कि मैं कभी भी टैलेंट के पीछे नहीं भागता हूँ, और अगर बात की जाए दूसरी बात की तो दोनों ही बार जिस टाइम पर सेक्ट के ऊपर खतरा आया तुम उन दोनों ही खतरे को सामने खड़े होकर फेस कर रहे थे, चाहे वो डीमन का अटैक हो या फिर मिस्टीरियस इंसेक्ट के यंग मास्टर का अटैक हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लीटियान होता है वो फाइनली जो जियाओ यी होता है उसके सामने आ जाता है। और जियाओ ये के सामने आने के बाद में जो लीटियान होता है वो जियाओ ये से बोलता है कि अब तुम फाइनली जो ऑफिशियली कल्टीवेशन है उसे स्टार्ट करने वाले हो, लेकिन तुम्हारी ऑफिशियली कल्टीवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कल्टीवेशन के जो रियलम है उन्हें समझाने वाला हूँ, क्योंकि कल्टीवेशन के रियलमों की तुम्हें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। और अब लीडियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।